उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? ये समझते नहीं है साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भले ही कोई कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन इस बहस से मुझे बीजेपी के अंदर की राजनीति में एक बड़ी आहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। बीजेपी में एक बड़ा बदलाव अब होने वाला है। परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और इस परिवर्तन का असर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर होने वाला है। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। मुझे लगता है बीजेपी के अंदर ही अंदर अब सब कुछ तय हो गया है। मुझे लगता है इस परिवर्तन का एहसास कांग्रेस को भी हो चुका है और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच के दौरान विपक्षी सांसदों के साथ बायकॉट किया, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राजनीति को संसद के दोनों सदनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपने शब्दों में जिस तरह से परिवर्तन किया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है बीजेपी में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। अमित शाह को एक बड़ी भूमिका देने से पहले उन्हें प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा रहा है। अमित शाह प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी लेने से पहले होमवर्क कर रहे हैं, ताकि ना तो बीजेपी के अंदर और ना ही बीजेपी के बाहर उन्हें चुनौती देने वाला कोई हो। मुझे लग रहा है इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो अपने पीएम पद की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। अब अगर वो इस स्थिति में पहुंचते हैं तो बीजेपी के अंदर नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह को पीएम का पद मिल सकता है। और अमित शाह ने दोस्तों संसद से विपक्ष के साथ ही बीजेपी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों को संदेश दे दिया है। विपक्ष को तो जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने अमित शाह की स्पीच का बहिष्कार कर दिया। लेकिन सीएम योगी समेत नितिन गडकरी जैसे बीजेपी के नेता क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, आपके जहन में ये सवाल आएगा, आखिर मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं? मोदी के उत्तराधिकारी तो अमित शाह ही होंगे। विपक्ष ने इसलिए किया बहिष्कार। इसे समझना है तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। राजनीति के इस मौसम में सहयोगों की बरसात हो रही है। पहला सहयोग तब बना जब ऑपरेशन सिंदूर की बहस शुरू होने के साथ पहलगाम के जिम्मेदार दरिंदों के ऑपरेशन महादेव के तहत मारे जाने की खबर आई। और दूसरा सहयोग तब बना जब संसद में बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह की बात पर मालेगांव ब्लास्ट के फैसले पर मोहर लगी, जिसमें कहा गया कि आतंकवाद का धर्म से लेना देना नहीं है। यानी ब्लास्ट के दोषियों की रिहाई के साथ भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी ध्वस्त हो गई। लेकिन क्या इससे मुस्लिम आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त नहीं हुई? आखिरकार जो राइट विंग वाले अक्सर ये सवाल करते दिखे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सारे आतंकी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? अमित शाह ने गाय भगाए अपने भक्तों की सोच पर जोरदार तमाचा मारा। वास्तव में देखा जाए तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है और ना ही मुस्लिम आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम और सद्भावना सिखाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धर्म को नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अमित शाह के भाषाई एक्शन से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हिंदू और मुस्लिमों के उस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए वो हिंदुओं को योगी लेबल की संतुष्टि दे रहे हैं।
मुस्लिमों को मोदी के तरीके वाला सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और अगले ही दिन मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आया। इस फैसले ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को फेल कर दिया है। 30 जुलाई को गृह मंत्री केवल हिंदू आतंकवाद पर ही अपने विचार नहीं रख रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन महादेव और हर हर महादेव जैसे नारों के बहाने योगी की उस राजनीति को ग्रहण किया जिसका प्रयोग यूपी में सीएम योगी अपनी राजनीति के लिए करते आए हैं। हिंदुओं को यह बताने का प्रयास किया, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। और अभी अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति जैसे नामों पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वेरा जैसे सांसदों को ऐतराज था कि इन नामों से सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उसे धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। चर्चा के दौरान शाह ने विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जानबूझकर भगवा आतंकवाद को खड़ा करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये बयान हिंदू समुदाय को आतंकवाद से अलग करने और कांग्रेस की भगवा आतंकवाद जैसी अवधारणा को खारिज करने का प्रयास था। शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी की सेना का जय घोष था। तो अब सवाल ये है कि अमित शाह को ऐसा कहने की क्यों जरूरत पड़ी। दोस्तों, भारत के लोग अमित शाह को एक बेहतर रणनीतिकार के तौर पर जानते रहे, लेकिन प्रसिद्धि के मामले में वो बीजेपी के अन्य नेताओं से काफी पीछे हैं। अब राजनीति में जो नेता जितना पॉपुलर, उसके साथ उतना ही एक मुश्त वोट होता है। इसे अमित शाह बाखूबी जानते हैं। मोदी पॉपुलर कट्टर हिंदुओं के बीच क्यों है, मुस्लिम ज्यादातर संख्या में उन्हें शक भरी निगाहों से क्यों देखते हैं, ये सबको मालूम है। गोधरा कांड को एक बड़े उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। लाख चाहने के बाद भी अमित शाह सीएम योगी को सीएम की कुर्सी से क्यों नहीं उतार पा रहे हैं। योगी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के कारण शाह उनके साथ खेल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह ने संसद में सेना में इस्तेमाल होने वाले अन्य हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित नारों का जिक्र किया। उन्होंने सेना की वीरता को हिंदू संस्कृति के गौरव से जोड़ा। कहा कि भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स जैसे गोरखा रेजिमेंट या मराठा लाइट इन्फेंट्री अपने युद्ध नारों में हर हर महादेव या जय मां काली जैसे हिंदू धार्मिक नारों का उपयोग करते हैं। उन्होंने इन नारों को सैनिकों के मनोबल और देशभक्ति से जोड़ा और कहा कि हिंदू धर्म को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाया गया है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने जब पहलगांव में मारे गए पीड़ितों के बारे में कहा कि उनकी हत्या भारतीय होने के चलते हुई, बीजेपी के सांसदों की ओर से खुलकर उन्हें हिंदू कहा गया। आमतौर पर देश में मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के पीड़ित होने पर सरकार उनका नाम लेती रही है, पर हिंदुओं की पीड़ा को भारतीय के रूप में ही देखा जाता रहा है। पहली बार ऐसे हुआ कि कोई गृह मंत्री हिंदुओं की बात कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ स्वाभाविक ढंग से अचानक हो गया या फिर किसी प्लानिंग के तहत ये किया गया। जैसा भी हुआ, इसका राजनीतिक फायदा तो भविष्य में अमित शाह को बीजेपी के अंदर होने ही वाला है। गृह मंत्री ने अपनी राजनीति ही आरएसएस के कैडर से की है, इसलिए उनके मुंह से स्वाभाविक रूप से भी हिंदुओं की बात निकलना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। पर यह काम एक स्ट्रेटेजी के रूप में किया गया हो तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अमित शाह को पता है कि मोदी का हिंदू हृदय सम्राट बनना ही उनके लिए कारगर रहा है। मोदी के बाद कौन या मोदी के बाद दूसरे नंबर पर बने रहने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बनना ही होगा। जब तक वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनेंगे तो तब तक बीजेपी के वोटरों को वो कबूल नहीं होंगे। इसी के आधार पर तो मैं कह रहा हूं, शायद पीएम मोदी के रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरह से अमित शाह ने पीएम मोदी की जगह ले ली है, तभी तो उन्होंने लोकसभा के बाद राज्यसभा को संबोधित किया। विपक्ष कहता रहा कि मोदी की
स्पीच को सुनाओ, लेकिन बीजेपी अपने पर अड़ी रही। राज्यसभा में अमित शाह ने ही ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी स्पीच दी। हालांकि विपक्ष ने उनकी स्पीच सुनने से इनकार कर दिया, और जब ऐसा किया तो मुझे लगा विपक्ष की चाहत यही है 2029 में मोदी से राहुल का मुकाबला हो, 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। हालांकि इन सब के बीच मेरे जहन में सवाल आया, क्या शाह और योगी के बीच कोई डील हो गई है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।